जहाँ न्याय की उम्मीद खत्म होती है, वहाँ से गोलू देवता की अर्जी शुरू होती है। चलिए आज चलते हैं कुमाऊं के रक्षक और न्याय के सबसे बड़े दरबार में। नमस्ते दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ हर पर्वत में देवता और हर कण में आस्था बसती है, लेकिन यहाँ एक ऐसे देवता हैं जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। एक ऐसे देवता जिनके दरबार में वकील की दलील नहीं, बल्कि मन की पुकार और कोरे कागज पर लिखी अर्जी चलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमाऊं के रक्षक श्री गोलू देवता की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोलू देवता का गौरवशाली इतिहास, उनके प्रमुख मंदिर और आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं। गोलू देवता को भगवान शिव और कृष्ण का अवतार माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार वे कत्यूरी राजवंश के राजा झाल राय और रानी कलिंगा के पुत्र थे। उनकी कहानी में त्याग और चमत्कार की अद्भुत झलक मिलती है। कहा जाता है कि बचपन में उनके साथ काफी षड्यंत्र हुए, उन्हें नदी में बहा दिया गया, लेकिन वे सुरक्षित रहे और बड़े होकर उन्होंने अपने शत्रुओं का दमन किया और प्रजा को न्याय दिलाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके शासनकाल में कोई भी दुखी नहीं रहता था। यही कारण है कि उनके शरीर त्यागने के बाद लोगों ने उन्हें देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। चलिए अब कदम रखते हैं गोलू देवता के उस पवित्र प्रांगण में, जहां पहुंचते ही वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। चाहे आप अल्मोड़ा के चिति मंदिर में हों या नैनीताल के घोड़ा खाल में, यहाँ दर्शन करने का तरीका दुनिया के अन्य मंदिरों से बिल्कुल जुदा है। एक चिति गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा। यह मंदिर गोलू देवता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की सबसे खास बात है हजारों लाखों की संख्या में टंगी पीतल की घंटियाँ। लोग अपनी मुरादें पूरी होने पर यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ लोग स्टाम्प पेपर या साधारण कागज पर अपनी समस्या लिखकर अर्जी लगाते हैं। माना जाता है कि गोलू देवता हर अर्जी को खुद पढ़ते हैं। दो घोड़ाखाल मंदिर भवाली/नैनीताल। नैनीताल के पास स्थित यह मंदिर भी बेहद शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और भक्तों की अटूट श्रद्धा इसे खास बनाती है। इसके अलावा चंपावत में भी उनका मूल स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। गोलू देवता के मुख्य मंदिर चिति, अल्मोड़ा और घोड़ाखाल नैनीताल पहुँचने के लिए आपके पास 3 बेहतरीन विकल्प हैं। हवाई मार्ग बाय एयर। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर है। यहाँ से आप टैक्सी या बस के जरिए आसानी से हल्द्वानी या काठगोदाम पहुँच सकते हैं और फिर वहाँ से अल्मोड़ा या नैनीताल का सफ़र तय कर सकते हैं। 2 रेल मार्ग बाय ट्रेन। ट्रेन से आने वालों के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए सीधी ट्रेनें चलती हैं। काठगोदाम से मंदिर की दूरी कुछ इस तरह है। घोड़ाखाल मंदिर लगभग 35 किमी, 5 घंटे का सफ़र। चिति मंदिर अल्मोड़ा लगभग 90 किमी, 3 से 4 घंटे का सफ़र। 3 सड़क मार्ग बाय रोड। सड़क मार्ग से आना सबसे रोमांचक है। दिल्ली के आनंद विहार या कश्मीरी गेट से आपको हल्द्वानी, नैनीताल और अल्मोड़ा के लिए सीधी बसें, रोडवेज और वोल्वो मिल जाएंगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पहाड़ों के घुमावदार रास्तों और देवदार के जंगलों का नज़ारा आपका दिल जीत लेगा। दर्शन के लिए खास सुझाव ट्रैवल टिप्स। रुकने की जगह। अगर आप चिति मंदिर जा रहे हैं तो अल्मोड़ा शहर में रुकना सबसे अच्छा है, और अगर घोड़ाखाल जा रहे हैं तो आप नैनीताल या भीमताल में रुक सकते हैं। समय। कोशिश करें कि आप सुबह 8 से 11 बजे के बीच मंदिर पहुंचें, ताकि आप शांति से दर्शन कर सकें और अपनी अर्जी लगा सकें। मौसम। गर्मियों में मौसम बहुत सुहावना होता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ काफ़ी ठंड होती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ जरूर लाएं। अगर आप भी जीवन में किसी मोड़ पर खुद को अकेला महसूस करें या न्याय की आस रखते हों, तो एक बार गोलू देवता के चरणों में शीश जरूर झुकाएं। उनकी घंटियों की गूंज आपके मन को एक नई शांति देगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में जय गोलू देवता जरूर लिखें और चैनल को
सब्सक्राइब करना न भूले। Namaste. If you like this video, please don't forget to subscribe to my channel right down here.